59वीं रात। जब 59वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, नुज़हत अल-ज़मान ने खत लिखकर सौदागर को दिया। इसने ले लिया और पढ़ा और मजमून से वाकिफ हवा और कहने लगा कि पाक है वो ज़ात जिसने तेरा नक्शा खींचा। अब वो इसका एहतराम और ज्यादा करने लगा और दिन भर इसके साथ नरमी से पेश आता। जब रात हुई तो वो बाजार गया और कुछ खाना लाकर उसे खिलाया। फिर इसे हम्माम ले गया और एक गुसाला को उसके लिए लाया और इससे कहने लगा कि जब तो उसका सर धुलाने से फारिग हो जाए तो उसे कपड़े पहनाइयो और मुझे खबर कीजियो। गुसाला ने कहा कि बसर वो चश्म। अब वो जाकर खाना और मेवे और मोमबत्तियां लाया और ये सब हम्माम की चौकी पर रख दिया। जब गुसाला उसे नहला चुकी तो उसे कपड़े पहनाए और वो हम्माम से निकलकर चौकी पर बैठ गई और गुसाला को भेजा कि सौदागर को खबर कर दे और देखा कि दस्तरख्वान हाजिर है और उसने और गुसाला ने मिलकर खाना और मेवे खाए और जो बाकी बच रहा वो नहलाने वाले और हम्माम के चौकीदार को दे दिया। इसके बाद वो सो गई और सौदागर इससे दूर दूसरी जगह जाकर सो रहा। जब वो सोकर उठा तो उसने नुज़हत उज़्ज़मा को जगाया और एक नफीस कमीज उसे पेशकश की और एक कोई दोपट्टा जो उसने 1000 दीनार में खरीदा था और एक जरकश तुर्की जोड़ा और सुर्ख सोने के जरकश मौज़े जिसमें मोती और जवाहरात टिके हुए थे और उसके कान में मोती जुड़ी हुई बालियां पहनाए जिनकी कीमत 1000 दीनार थी और इसकी गर्दन में एक सोने की नस्ली पहनाई जो उसके सीने के दोनों अनारों के दरमियान पहुंचती थी और एक हार अंबर का जो उसके सीने और नाफ के दरमियान तक पहुंचता था। इस हार में 10 कमकमे और 9 हलाल थे और हर हलाल के बीच में याकूत का एक एक नगीना और हर कमकमे में बलखिश था। इस हार की कीमत 3000 दीनार थी और हर कमकमा 20,000 दिरहम का था। अलगर्ज उसकी सारी पोशाक और जेवर की कीमत बेहिसाब थी। जब वो कपड़े और जेवर पहन चुकी तो सौदागर ने कहा कि सिंगार कर और उसने बेहतरीन सिंगार किया और अपनी आंखों पर एक जाली डाली और चल दी और सौदागर आगे आगे चलता था। जब लोग उसको देखते तो उसके हुस्न व जमाल पर मबहूत होकर रह जाते और कहते कि तबारक अल्लाह अहसन अल खालिकीन, कैसा बख्तावर है वो शख्स जिसके पास ये लड़की है। सौदागर आगे आगे चला जाता था और लड़की पीछे पीछे, यहाँ तक कि वो शहजादे शरकान के पास पहुँच गए। जब सौदागर शहजादे के सामने आया तो उसने जमीन को बोसा दिया और कहने लगा कि ए नेकसीरत बादशाह, मैं तेरे लिए एक हदिया लाया हूँ जिसके औसाफ अजीब वो गरीब हैं और जिसकी मिसाल नापैद है और जिसमें जाहिर और बातिनी खूबियाँ कोट कोट कर भरी हैं। शहजादे ने कहा कि उसे ला ताकि मैं अपनी आँखों से देखूं। सौदागर बाहर जाकर उसे अपने पीछे पीछे ले आया और लाकर शहजादे शरकान के सामने खड़ा कर दिया। जब उसने लड़की को देखा तो खून को खून की तरफ कशिश हुई। वो उस वक्त बची थी जब शरकान इसे छोड़कर चला गया था और उसने उसे ना देखा था क्योंकि इसकी पैदाइश के बाद उसे इस बात का इल्म हुआ था कि इसकी एक बहन है जिसका नाम नुज़हत उज़्ज़मा है और एक भाई है जिसका नाम ज़व अल-मकान है और हुकूमत की खातिर वो इससे बुग़्ज़ रखता है। यही सबब था कि वो उनसे वाकिफ ना था। जब सौदागर ने लड़की को उसके सामने पेश किया तो वो कहने लगा कि जहाँ पनाह, इलावा इसके कि वो इतनी हसीन है कि आज इसकी नज़ीर दुनिया में नहीं। वो तमाम दीनी और दुनियावी और सियासी और रियाजी उलूम में माहिर है। शहजादे ने सौदागर से कहा कि जितने में तूने उसे खरीदा है इतनी कीमत मुझसे ले ले और उसे यहाँ छोड़ जा। इसने कहा कि बसर वाव चश्म, लेकिन मुझे एक परवाना लिख दे कि मेरी तिजारत का 10वां हिस्सा ना लिया जाए। शहजादे ने कहा कि ये तो जाहिर है, लेकिन ये बता कि तूने उसकी कितनी कीमत तोल कर दी है। सौदागर ने जवाब दिया कि 1 लाख दीनार और 1 लाख दीनार के उसके कपड़े और जेवर हैं। जब शहजादे ने ये सुना तो कहने लगा कि मैं इससे ज्यादा तुझे दूंगा। ये कहकर उसने खजानची को तलब किया और इससे कहा कि इस सौदागर को 3,20,000 दीनार दे दे ताकि इसको 1,20,000 दीनार का फायदा हो। अब शहजादा शरकान ने 4 गवाहों को तलब करके इसके सामने सौदागर को दाम दे दिए और गवाहों से कहने लगा कि मैं तुम्हें इस बात पर गवाह बनाता हूँ कि मैंने इस कनीज को आजाद किया और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। इस पर गवाहों ने आजादी का परवाना लिख दिया और इसके बाद निकाहनामा।
अब शहजादे ने हाजिरीन के सर से बहुत सी अशरफियां निछावर की, और जो वो निछावर करता जाता, गुलाम और नौकर इसको उठाते जाते। सौदागर को माल देने के बाद शहजादे शरकान ने हुक्म दिया कि उसे एक परवाना दे दिया जाए कि इसकी तिजारत पर ना 10वां हिस्सा लिया जाए और ना चंगी, और सारे मुल्क में उसे कोई शख्स नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद उसने सौदागर को एक कीमती खिलत अता की। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।